बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान की जो सज़ाएँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और किसी तरफ से भी जो उनको है रिलीफ मिलने के जो इम्कानात हैं बिल्कुल मादूम हो चुके हैं। उनकी बीवी को जो है अचानक बनी गाला शिफ्ट किया गया और गैर शरई निकाह केस में जब उसकी बीवी ने कहा कि मैंने ना कोई डील किया ना मैंने इनकी मिन्नतें की हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट ने झूठ बोला कि जी आपको जो है ना रेस्ट हाउस में रखा जाएगा और बाद में बनी गाला लेके आ गए। अब ये सबरा कुछ कौन कर रहा है? निगरान हुकूमत कर रहा है, वज़ीर दाखिला कर रहा है, तो बताए आकर। कोई पता नहीं है किसकी हुकूमत है मुल्क में, क्या हो रहा है कोई पता नहीं। अदालत जो है वो 10-10 12-12 घंटे केसेस चलाई जा रही है और आम बंदा जो है उसकी जो पेशी लगवाने के लिए उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं। सबको नज़र आ रहा है, दुनिया भी हैरान है और हमारा निज़ाम अदल भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि रोबोट की तरह चल रहा हो। बशीर साहब ने जज जो एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने भी अपना फ़ैसला जारी किया है और बुशरा बीवी का जी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो है ना गलत इस्तेमाल किया है। उनसे क्या सवाल करना है? उनके सामने तो जैसे केस रखा जाएगा उन्होंने तो वही जवाब देना है और उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। सवाल ये पैदा होता है कि पहले भी तो तोशा खाना में लूट मार की गई है, उसके केसेस भी ज़ेर इल्तवा हैं, उसी तेज़ी से वो भी चला लिए जाएँ। सीधी सी बात है, अगर रसूल की बात करनी है तो। अब गैर शरई केस में भी मुझे लगता है, गैर शरई निकाह में भी ऐसे ही लगता है कि सज़ा हो जाएगी। बहरहाल बुशरा बीबी ने वफ़ादारी की। अब हमारा माशरा ऐसा है कि इसमें इस चीज़ को अच्छा भी समझा जाता है, बुरा भी समझा जाता है। उन्होंने शादी की, उसका खामन जो है खावर मनिका साहब का, उसने जनाब वो गालम गलोच की इमरान खान के साथ और उसके वकील के साथ भी लड़ाई झगड़ा भी होते होते रह गया। मज़ीद समात फिर जारी होगी, पहले 10-12 घंटे जारी रही है, उसके बाद आज फिर होगी और लगता ये है कि आज फिर भी सज़ा, एक और सज़ा हो जाएगी। यानी कम अज़ कम जो लग रहा है कि एक इमरान खान को जो है तकरीबन 50 साल सज़ा देंगे ये, ताकि उसको ख़त्म करने के लिए भी वक्त लगे। ये इस किस्म के हालात हैं मुल्क में। दूसरी जानब दहशत गर्दों ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में आप देख लें धमाके हो रहे हैं, KPK में भी कत्लेआम हुआ है। इलेक्शन फिर भी होंगे और होने चाहिए और गैर जानबदार होने चाहिए। अगर लोग इतने कुर्बानियाँ दे रही हैं तो उस पर डंडी नहीं मारनी चाहिए, जिसका जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि जनाब पपेट्स की तरह, कठपुतलियों की तरह आके वज़ीर-ए-आज़म बिठा दें फिर उसको जूते मार कर निकाल दें। ये सिलसिला कम से कम ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल इमरान खान का केस तो अभी और भी काफ़ी सारे रहते हैं, अब देखते हैं वो क्या होता है। दूसरा आप ये देखें कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी केस चल रहा है। उसने तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को इंतहाई जो है ना अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं मीडिया पे। उन्होंने कहा ये मुल्क को तबाह करने वाले ये दो भाई का ये ख़ानदान है। अब आम बंदा क्या करे भैया? आम बंदा सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ वोट से तब्दीली आती नहीं है। यहाँ तो हमेशा सिलेक्शन हुई है इस मुल्क में। जो भी इलेक्शन अगर अपनी ताकत से जीतना चाहता है तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। बांग्लादेश आप देख लें, हमारे सामने यही कुछ हुआ। इसी तरह नवाज शरीफ है, वो 3 दफ़ा जो है ना अक्सरियत लेके या दिलाई गई, फिर उसको जलील किया गया। अब चौथी बार फिर वो तैयार हैं। अब देखते हैं क्या होता है उनके साथ। तारीख़ तो लिखी जा रही है और तारीख़ में जिन लोगों के नाम स्याह रूप में लिखे जा रहे हैं उनको भी ये पता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ जज़ा और सज़ा जो है वो सिलेक्टिव है। जिस तरह सिलेक्टिव इंतखाबात होते हैं, सिलेक्टिव फ़ैसले होते हैं, इसी तरह सिलेक्टिव जो है ना वो हुकूमतें बनती हैं। जब हुकूमतें सिलेक्टिव बनेगी, सज़ा और जज़ा का निज़ाम भी सिलेक्टिव होगा। यानी कि हम जो इस्लामी तालीमात और इस्लाम के नाम पर मुल्क हासिल करने की बात करते हैं वो तो मुझे लगता है ऐसा सब झूठ है। यहाँ सिर्फ सरमायादार ताकतवर जो है लोग वो इस मुल्क के जो है ना असल हुक्मरान है। रियाया को देख लें आप, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई की जो है वो ज़ोरों पर है और निगरान हुकूमत को पता था कि पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है, उन्होंने फिर और महंगाई बढ़ाते हुए जनाब पेट्रोल महंगा कर दिया।
अब शुक्र है कि इंतखाबात जो है वो 8 को हो रहे हैं, 15 के बाद नहीं हो रहे। अगर होते तो मुझे लगता है वो 300 तक पेट्रोल करके चले जाते, क्योंकि उन्होंने तो वोट लेने नहीं है। वो तो एक टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट टाइप हुकूमत है। अब जो उसमें सियासतदान हैं, चंद एक हैं, उन्होंने अपने फजूल से उहदों के लिए अपनी सियासत ख़त्म कर ली। अब निगरान वज़ीर आज़म क्या करेंगे? एक मज़े हो गए, उनके नाम लिखा गया तारीख़ में। मेरा ख्याल है कि उनका नाम भी कोई अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। बहरहाल इस मुल्क की किस्मत ऐसी ही है। अब मुल्क कैसे तरक्की करेगा जहाँ जुल्म और जबर और करप्शन को जुर्म ही ना समझा जाए और उसको जो है ना फ़खरिया तौर पर बयान किया जाए और उसकी मिसालें दी जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है कि इस मुल्क में कोई खुशहाली आ सके। मायूसी मायूसी हर तरफ। अब इंतखाबात हो रहे हैं फिर भी मायूसी होगी, और जब इंतखाबात हो जाएंगे उसके बाद तो इंतहाई और ज़्यादा मायूसी नज़र आ रही है। बहरहाल हमारे हुक्मरान जो इस वक्त ताकत में हैं, उनको चाहिए कि कम अज़ कम कितनी ज़िंदगी होगी, इतना ही ख्याल कर लें इस मुल्क के मुस्तक़बिल का, ताकि आप जब यहाँ से रवाना हों या मरें या आप रुखसत हों तो लोग आपको कम से कम गालियाँ ना दें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।